नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं शशि तुषार शर्मा। जल्दी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग इस महीने की 15 तारीख के आसपास आम चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। चुनाव का मौसम शुरू होते ही टिकट की बात शुरू हो जाती है और हम सभी इसका बार बार जिक्र भी करते हैं। फलां सीट उस नेता के पास फलां पार्टी से मिला है, फलां सीट से उस उम्मीदवार का टिकट कट गया है, वगैरह वगैरह। ये टिकट्स होते क्या हैं, कैसा दिखता है, क्या आपने कभी टिकट देखा है? चुनावी क्लास में हम चुनाव और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की चुनावी क्लास में हम बात करेंगे इसी टिकट की। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि चुनाव आज तक चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, लिहाजा चुनावी खबरों पर दिलचस्प विश्लेषण के लिए इसका रुख जरूर करें। हमारे वीडियोस लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कर डालें। और अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिकट की। दरअसल ये किसी रेल यात्रा जैसा टिकट न होकर चुनाव आयोग का फॉर्म बी है। इस फॉर्म को ही चुनावी बोलचाल में टिकट कहा जाता है। इस फॉर्म में पार्टियां जिस नेता को अपना उम्मीदवार बनाती हैं उसका नाम होता है, साथ में एक वैकल्पिक उम्मीदवार का नाम पता लिखा होता है। इसके नीचे पार्टी के अध्यक्ष के साइन भी होते हैं और इसी फॉर्म बी को पार्टी का टिकट कहा जाता है। यानी कि ये टिकट और कुछ नहीं है बल्कि एक प्रकार का अधिकार पत्र है, जिसके जरिए पार्टियां अपने किसी उम्मीदवार को किसी लोकसभा या विधानसभा सीट पर खड़ा होने के लिए अधिकृत करती हैं। फॉर्म बी के साथ एक फॉर्म ए भी जमा करना होता है, जिसमें किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष को किसी उम्मीदवार को नामांकित करते हुए अधिकृत करता है। किसी उम्मीदवार के लिए जरूरी होता है कि फॉर्म बी के साथ फॉर्म ए को भी नामांकन के दौरान रिटर्निंग अधिकारी को जमा कराया जाए। किसी उम्मीदवार को नामांकन भरने की अंतिम तारीख तक इन दोनों ही फॉर्म्स को एक साथ जमा कराना होता है। एक उम्मीदवार चुनाव लड़ने से जुड़ी तमाम जानकारियां फॉर्म बी में भरने के बाद अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह का ठप्पा लगवाता है। इसके बाद अध्यक्ष के साइन के नीचे पार्टी की सील लगती है। राजनीतिक पार्टियां इससे पहले किसी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करती हैं और इसके बाद नामांकन के वक्त फॉर्म बी और फॉर्म ए भरने का काम किया जाता है। इन दोनों ही फॉर्म्स को अपने ऑब्जर्वर के साथ नामांकन से 1-2 दिन पहले भिजवा दिया जाता है। इन दोनों ही फॉर्म से जुड़ी तमाम शर्तों का उल्लेख इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में दिया जाता है। इन शर्तों के अनुसार किसी उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि ठीक प्रकार से भरा हुआ फॉर्म बी संबंधित लोकसभा सीट के रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराया जाए। साथ ही फॉर्म ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करा दिया जाता है। साथ ही इन दोनों ही फॉर्म्स की नामांकन भरने की आखिरी तारीख तक 3 बजे से पहले जमा करना इनका जरूरी होता है। एक उम्मीदवार को इसके साथ ही चुनाव में खड़ा होने के लिए चुनाव आयोग के पास कुछ धनराशि भी जमा करनी पड़ती है और इसी को जमानत राशि कहा जाता है। हर चुनाव के लिए अलग अलग जमानत राशि तय की जाती है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग के पास आपको 25,000 रुपए जमा कराने होते हैं। वहीं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि 15,000 रुपए तय की गई है। ये जमानत राशि जब्त भी होती है अगर चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वोटों के 1/6% वोट हासिल नहीं होते हैं तो उस उम्मीदवार की जमानत जब्त मानी जाती है। उम्मीद है उम्मीदवारों को मिलने वाले टिकट पर हमारी ये पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। चुनावी क्लास में आप चुनावों और राजनीतिक पार्टियों समसामयिक मुद्दों से जुड़ी हुई ऐसी अहम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत।